پاسبلی ایک چیज़ میں عرض کروں گا, जिस टाइम सरकार ने रेट डिसाइड की 5-6 दिन पहले फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में मीटिंग हुई, उसमें कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस था, उसमें चीफ हस्बेंड्री के अफसर साहिबान थे. उस टाइम डिस्कस यही था जो कुर्बानी के बकरे हमें बाहर निकालने बेचने के लिए या बेडू बाहर निकालने बेचने के लिए उसकी रेट क्या होगी. जो वहाँ पर रेट डिसाइड हुई 310 रुपये बेडू की रेट हुई पर केजी. ख्याल से वो सेटिस्फाई नहीं था उस रेट के हवाले से, क्योंकि उसने कहा नहीं ये रेट पे हम नहीं बेच सकते क्योंकि आगे हमें महंगा पड़ रहा है इससे ज़्यादा, लिहाजा करके हमें इस पर वारा नहीं है. फिर हमने उसको रिक्वेस्ट की कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस की तरफ से, जो माली हालात है पिछले 3 सालों से कश्मीर में फाइनेंशियली जो हालात है लोगों की, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे यहाँ के लोग हो, वो बिज़नेस कम्युनिटी को वो हालात माली हालात नहीं है इस वक्त वो महंगे दाम पे खरीद सकते हैं या भेड़ू या बकरे. लिहाजा करके हमारी रिक्वेस्ट आपको यही है, आप रिजनेबल रेट डिसाइड कीजिए मार्केट में. अगर 310 रुपये सरकार ने कहा, आप ज़्यादा से ज़्यादा 320 या 325 आप भेजिए, उससे बाहर आप मत जाइए, क्योंकि जो माली हालात हैं वो ख़राब है इस वक्त यहाँ पर कश्मीर में. मेरे ख्याल से जो हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है इस वक्त लोगों की तरफ से, लोग हमें यही कह रहे हैं किसी जगह 350 में भेजा जाता है, किसी जगह 360 में भेजा जाता है, किसी जगह 400 में भेजा जाता है. ये भी हमारी इंफॉर्मेशन है. मेरे ख्याल से ये सरासर जाती है लोगों के साथ जो इस वक्त महंगे दाम पे चाहे बकरे हो चाहे भेड़ू हो इस वक्त बेच रहे हैं. कुर्बानी के हवाले से ये अजीम दिन है मुसलमानों के लिए, ईद उल अज़हा. मेरे ख्याल से इसमें रिजनेबल रेट होने, चाहे कोरदार एसोसिएशन के तरफ से, चाहे हमारे जो लोकल कसाई है उनकी तरफ से, मगर वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रहा है. क्योंकि आपकी वसादत से मैं उनको अपील करना चाहता हूँ, जो रेट सरकार ने डिसाइड की, जो रेट सरकार ने कही, मेरे ख्याल से कोरदार एसोसिएशन को उस पर मिनो अन अमल करने की ज़रूरत है. तभी मेरे ख्याल से लोगों को एक रिलीफ मिलेगा रेटू के हवाले से. उसके साथ साथ फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है यहाँ पर, जिसको वजूद में लाया गया रेटू के हवाले से, मार्केट के हवाले से. मेरे ख्याल से फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को भी बाहर आना चाहिए, ग्राउंड में रियलिटी चेक करनी चाहिए रेटू के हवाले से. जो रेट सरकार ने डिसाइड की, चाहे उसमें 10 रुपया या 15 रुपया ऊपर जाएगा वो मसला नहीं है. मेरे ख्याल से रेट इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ग्राउंड पर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को. तभी मेरे ख्याल से जो ब्लैक मार्केटिंग इस वक्त किसी जगह चल रही है, मैं हर एक जगह नहीं कहूँगा, किसी जगह सुनने में आया, तभी ये ब्लैक मार्केटिंग कंट्रोल हो जाएगी. तभी लोगों को सुकून मिलेगा या रिलीफ मिलेगा, जब तक ये रेट कंट्रोल नहीं हो जाएगी. नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि जो लोग चाहेंगे, जिस तरीके से लोग ख़रीदना चाहते हैं, मेरे ख्याल से जो बेचने वाले लोग हैं कुर्बानी के बकरे के हवाले से या बेडू के हवाले से, उसको कस्टमर पे चलना चाहिए. उसको अगर कस्टमर कहता है मुझे आप तोल के दे दो, उसको तोल के देना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये तोल की केजी के हिसाब से ये रेट हुई, ये नग के हिसाब से फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में उस मीटिंग में रेट नहीं हुई. ये 1 केजी के हिसाब से रेट हुई 310 रुपया. अगर कस्टमर मांगता है किसी भी जगह, किसी भी मंडी में रेट के हिसाब से मुझे 310 रुपया एक्सेप्ट है या 320 रुपया एक्सेप्ट है, मुझे तोल के आप दीजिए, मेरे ख्याल से तोलना ज़रूरी है. अगर वो तोलने के हिसाब से मनमानी करते हैं, ये भी एक ब्लैक मार्केटिंग है. उस पर भी एक्शन होनी चाहिए उन लोगों को जो तोल के नहीं देता है वहाँ पर. मेरे ख्याल से फिर ये चैलेंज करते सरकारी आर्डर को या उस मीटिंग को ये चैलेंज करता है जिस मीटिंग में ये चीज़ डिसाइड हुआ तोल के होना चाहिए. जो भी गोश्त इस वक्त कस्टमर को मिलना चाहिए वो ए क्लास ग्रेड का गोश्त होना चाहिए, क्योंकि ईद उल अज़हा है, बड़ा दिन है. आप देखें, ख़रीदने वाला भी मुसलमान है, बेचने वाला भी मुसलमान है. उस ख़रीदने वाले को भी ईद है, गोश्त बेचने वाले को भी ईद है. मेरे ख्याल से इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो बेचने वाला हो. लिहाजा करके ईद को मद्देनज़र रखते हुए और ईद उल अज़हा को रेस्पेक्ट करते हुए एक क्लास गोश्त मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए. हाँ, ठीक बात है, कसाबों की तरफ से ये शिकायत है, क्योंकि तब से करेज में भी हमें रेट बढ़ गई, डीजल में रेट बढ़ गई, करेज में रेट बढ़ गई. उससे हम इत्फाक करते हैं, क्योंकि उसमें भी कहा डायरेक्टर साहब ने ईद ख़त्म हो जाएगी, ईद के बाद इंशाअल्लाह रहमान इन रेटों पे हम कंसेस करेंगे. इंशाअल्लाह रहमान जो रिजनेबल होगा चढ़ाने के हिसाब से, रेट चढ़ाने के हिसाब से उसको हम बढ़ाएंगे. उस रेट को ये डायरेक्टर साहब ने अश्योर किया है. मगर ये 2-3 दिन का मसला है. मेरे ख्याल से इसमें अच्छी मीट की क्वालिटी होनी चाहिए लोगों को. हर एक त्यौहार पर
چاہے وہ دلی ہندوستان کے کسی بھی اسٹیٹ میں ہو، چاہے دیوالی ہو ہولی ہو، وہاں پر ریزنیبل ریٹیں ملتی ہے انتہاؤں پر، وہاں پر کنسیشن ہوتا ہے کسٹمروں کو. اسی طرح یہ مسلمانوں کا عظیم دن ہے عید الاضحیٰ، اس پہ کنسیشن ہونا چاہیے. فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کو باہر آنا چاہیے، ریٹ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ مرغ ہو، چاہے وہ سبزی ہو، چاہے وہ سرسوں کا تیل ہو، چاہے وہ گیس ہو، ہر ایک پہ ریٹ کنٹرول ہونی چاہیے. تبھی یہاں کے کسٹمر یا کنزیومر چین کی سانس لے سکے، ورنہ یہ آپسوں سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے.